हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वोकैब शाला। आज क्लास 41 है ए टू जेड सीरीज सिनोनिम्स की। लेटर एन हम आज ख़त्म कर लेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला वर्ड क्या बोल रहे हैं, नेक्रियस। नेक्रियस कोई ऐसी चीज़ जो मोती जैसी चमकदार हो, उसे आप नेक्रियस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए नेकलेस से याद रख लो। मोती से क्या बनता है, नेकलेस बनता है ना, तो नेकलेस से आप याद रख लो। तो नेक्रियस इज़ समथिंग विच शाइन्स लाइक अ पर्ल। पर्ली होती है कोई चीज़, तो उसे नेक्रियस कहा जाता है। पर्ली होती कोई चीज़ तो उसे नेक्रियस कहा जाता है। तो सबसे पहले तो पर्ली हो गया, लाइक अ पर्ल। फिर लस्ट्रस। लस्ट्रस होता है चमकीला, शाइनी। ये आपने साइंस में जब मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ते हैं ना, तब पढ़ा होगा कि कुछ मेटल्स में लस्टर होता है ना, वो लस्ट्रस होते हैं, यानी उनमें शाइन होती है। फिर देखिए क्या वर्ड है, इरिडिसेंट। इरिडिसेंट है इंद्रधनुष जैसा, जिसमें अलग अलग कलर्स नज़र आते हैं, वो इरिडिसेंट है। शिमरिंग। शिमरिंग जो झिलमिलाता हुआ है, जिसमें सॉफ्ट शाइन है, उसे शिमरिंग कहते हैं। देखिए कैसे यूज़ किया है, द शेल हैड अ नेक्रियस ग्लो। शेल में जो ग्लो थी वह नेक्रियस थी, मोती जैसी थी। अगला शब्द देखिए, नैप। नैप होती है झपकी। एक छोटी सी जो नींद आप ले लेते हो ना, उसे नैप बोलते हैं। उसे आप डोज भी कह सकते हैं, लाइट स्लीप। फिर स्नूज़ कह सकते हैं, स्नूज़ इज़ झपकी लेना। स्लम्बर। स्लम्बर भी होती है स्लीप। और ड्राउज। ड्राउज भी आधी नींद में होना। ही टुक अ नैप आफ्टर लंच। तो हमने वर्ड देखा नैप, उसके लिए डोज, स्नूज, स्लम्बर एंड ड्राउज। अगला वर्ड देखो, नार्क। नार्क होता है मुखबिर, यानी कि कोई पर्सन जो इन्फॉर्मर हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जासूसी के लिए भेजा गया है किसी के द्वारा, उसे आप नार्क कहते हैं, नार्क। ठीक है, एक और मतलब है अनोइंग पर्सन। इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करोगे तो अनोइंग भी हो सकता है ऐसा इंसान। आप इसे इन्फॉर्मर कह सकते हैं। इन्फॉर्मर मुखबिर होता है। मुखबिर आपने फिल्मों में सुना होगा, एक्चुअली जो सीक्रेटली असाइन किए होते लोग होते हैं ना, जो कि आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ला कर दें। पुलिस लोग जो होते हैं ना, पुलिस वालों के बहुत मुखबिर होते हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा शब्द है नार्क। स्पाई तो सिंपल है, जासूस। एक वर्ड है स्निच। स्निच ऐसा व्यक्ति है जो बिट्रेयर है, जो पीछे से आपके पीठ पीछे बातें करता है, चुगलियाँ करता है, वो स्निच है। तो एक वे में जो ये था ना अनोइंग पर्सन, उस वे में नार्क का मतलब स्निच हो सकता है। अगला देखिए क्या वर्ड है, टैटल टेल। टैटल टेल कोई ऐसा व्यक्ति जो शिकायत करता है। टैटल टेल कैसे याद रखोगे, टेल जो है ना वो कहानी होता है, स्टोरी के लिए एक शब्द है टेल। तो जो फालतू में स्टोरीज बनाता है ना, वो व्यक्ति है टैटल टेल। नोबडी ट्रस्टेड द नार्क। चलिए काफ़ी अच्छा शब्द था। अगला देखिए बहुत ही अच्छा शब्द है, नेसेंस। नेसेंस होता है आरंभ, किसी चीज़ की बिगिनिंग को आप नेसेंस बोलते हैं, नेसेंस। ओके, ओरिजिन, बर्थ, जेनेसिस एंड इमर्जेंस। सारे शब्द बहुत सिंपल हैं। हाँ, ओरिजिन, बर्थ, जेनेसिस एंड इमर्जेंस। देन देखिए क्या एग्जाम्पल बोला है, द आइडिया वॉज इन इट्स नेसेंस। जो आइडिया था वह अपने आरंभिक स्तर पे था। ठीक है, नेसेंस पर था। देखिए क्या वर्ड्स थे, ओरिजिन उत्पत्ति, बर्थ जन्म, जेनेसिस भी क्रिएशन, इमरजेंस की अभी अभी बाहर निकला है, इमर्ज हुआ है। चलिए नास्टी। नास्टी होता है घिनौना या बहुत ख़राब। अनप्लेजेंट और मीन वो है नास्टी। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। जैसे ये सेब जो है ना, ये काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो ये नास्टी हो सकता है। ठीक है, अनप्लेजेंट कह सकते हो, अनप्लेजेंट जो अप्रिय है। मीन कह सकते हो, कठोर या क्रूअल है। फाउल कह सकते हो, डर्टी। वाइल कह सकते हो, जो बहुत घृणित है, डिस्गस्टिंग है। सारे वर्ड आपने पहले पढ़े हुए हैं, नास्टी, अनप्लेजेंट, मीन, फाउल एंड वाइल। ही गेव अ नास्टी रिप्लाई। चलिए नेटिव देखिए, नेटिव कौन है, नेटिव वो स्थानीय लोग हैं जो किसी एक स्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्थानीय लोग होते हैं नेटिव्स। नेटिव किसी एक नेशन से बिलोंग करने वाले नेटिव्स हैं। जैसे कि हम लोगों के बारे में थ्योरी है, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उन लोगों के बारे में थ्योरी है कि हम नेटिव इंडियंस नहीं हैं, इंडिया के नेटिव्स नहीं हैं। हम तो आर्यंस हैं और हम आए हैं बाहर से। ठीक है, जबकि जो दक्षिण भारत के लोग हैं वे यहाँ के नेटिव्स रहे हैं हमेशा से, वो बाहर से नहीं आए हैं, वो यहीं के लोग हैं। ठीक है, तो नेटिव्स आप समझ जाइए, जो स्थानीय लोग हैं, जो यहीं से हैं, बरसों बरस से, शुरुआत से यहीं पर रहते हैं, उसी स्थान पर रहते हैं, वो नेटिव्स हुए। तो इंडिजिनस बोल सकते हैं, इंडिजिनस स्वदेशी, लोकल स्थानीय, एबोरिजिनल आदिवासी एंड होम ग्रोन यानी डोमेस्टिक। ये थोड़ा सा अलग है, लोगों के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं
यूज़ हो सकता, डोमेस्टिक भी और होम ग्रोन भी, चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। नेटिव जो है वह यूज़ हो सकता है लोगों के केस में, इंडिजिनस, लोकल और एबोरिजिनल भी। एबोरिजिनल कौन है? आदिवासी जो लोग होते हैं ना, उनको आप एबोरिजिनल बोलते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा शब्द है और पूछा जाता है ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में भी, तो इसे वैसे याद रखो। चलिए, शी इज़ अ नेटिव ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली की रहने वाली है। चलिए, नॉटी, आई एम सॉरी, रहने वाली नहीं, वो हैं ही वहीं की, उनकी पुश्तें वहीं रही हैं, रहने वाला तो कोई कहीं भी हो सकता है। चलिए, नॉटी कौन है? जो शरारती है, ठीक है। डिसओबीडियंट एंड मिसचीवियस, डिसओबीडियंट एंड मिसचीवियस, तो पहले तो दो यही शब्द हैं। मिसचीवियस होता है कोई जो ट्रबल मेकर है, मतलब कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे ट्रबल हो। डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट जो ओबीडियंट ना हो यानी अवज्ञाकारी हो, आज्ञाकारी ना हो। इम्पिश, ये देखिए कितना प्यारा शब्द है। इम्पिश होता है कोई चंचल, चंचल यानी प्लेफुल, ठीक है। वेवर्ड, वेवर्ड होता है अनरूली, मतलब जो रूल्स को ना माने, उससे दूसरी दिशा में चले, वेवर्ड हो, उसकी सेम डायरेक्शन में नहीं चलता है। ओके, वेवर्ड, इम्पिश, डिसओबीडियंट एंड मिस्चीवियस आर वर्ड्स फॉर नॉटी। चलिए, नॉशियस, नॉशियस होना होता है एकदम से सिकनेस का महसूस होना। नॉशियस होना इज़ मतली होना या फिर सिकनेस का महसूस होना, जैसे पिक्चर भी आप देख पा रहे हो। देखिए, सिकनिंग बोल सकते हैं। क्वीजी कह सकते हो, क्वीजी, क्वीजी अनईजी है, देखो ईजी है ना, ईजी के आगे कुछ नेगेटिव है, ये मान लो। क्वीजी मतलब कि आपको अनईजी महसूस हो रहा है, अनईजी स्टमक, और वो भी पेट में। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मतलब किसी चीज़ से घृणा हो गई है और अब बहुत गंदा महसूस हो रहा है अंदर। रिपल्सिव, रिपल्सिव भी किसी से अरुचि महसूस कर रहे हैं आप, किसी चीज़ से दूर हो रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या वर्ड था? नॉशियस, सिकनिंग, क्वीजी एंड डिस्गस्टिंग एंड रिपल्सिव। द स्मेल वॉज नॉशियस, जो स्मेल थी वह ऐसी थी जिससे आपको उल्टी आने को हो। चलिए, नेफेरियस, नेफेरियस होता है कोई व्यक्ति जो दुष्ट है, ईविल या विकेड है, नेफेरियस, ठीक है। इसको आप विकेड कह सकते हैं, विलेनस कह सकते हैं, हीनस या मेलेवलेंट कह सकते हैं। विकेड, विलेनस, हीनस एंड मेलेवलेंट। देखिए, विकेड सिंपल है, दुष्ट है। विलेनस कौन है? खलनायक है, ठीक है। हीनस कौन है? घृणित है। और मलेवलेंट कौन है? जो इल इंटेंशनड है, ठीक है, इल इंटेंशनड है। ही प्लान्ड अ नेफेरियस स्कीम, उन्होंने एक ऐसी स्कीम लगाई जो नेफेरियस है, मतलब कि ईवल स्कीम है। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट माने इग्नोर करना किसी चीज़ को, उसका ध्यान न रख पाना, फेल टू केयर, वो नेग्लेक्ट है। इग्नोर कह दो। ओवरलुक, ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना। डिसरिगार्ड कह सकते हो, मतलब डिसमिस कर दिया है, उसका रिगार्ड नहीं किया, इज्जत नहीं करी। अबैंडन, त्याग दिया है। चलिए, प्लान्स डाई इफ़ यू नेग्लेक्ट देम, नेग्लेक्ट के लिए हमने देखा इग्नोर, ओवरलुक, डिसरिगार्ड एंड अबैंडन। नेग्लिजेंट क्या है? नेग्लिजेंट होता है लापरवाह, कोई व्यक्ति जो लापरवाह है, केयरलेस है अपनी ड्यूटीज़ में, वह नेग्लिजेंट है। जैसे बच्चा जो है ना, ही इज़ बीन निगलेक्टेड बाय द मदर, सो द मदर इज़ नेग्लिजेंट, वो लापरवाह है। केयरलेस कह सकते हो, इरिस्पॉन्सिबल कह सकते हो, रेमिस या स्लैक कह सकते हो, ठीक है। केयरलेस लापरवाह है, सिंपल। इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार है। रेमिस, रेमिस इज़ नेग्लेक्टफुल, वही जो अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहा है। स्लैक भी हुआ ढीला, स्लैक होता है जो कैजुअल ले रहा है, सीरियस नहीं ले रहा है किसी चीज़ को, वो स्लैक है। द ड्राइवर वॉज नेग्लिजेंट। चलिए, नेगोशिएशन क्या होता है? सॉरी, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन होती है वार्ता दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज़ के बीच में जो बातचीत होती है ना, ताकि वो किसी अग्रीमेंट पे पहुंच पाएँ, उस डिस्कशन को आप नेगोशिएशन कहते हैं। डिस्कशन कह सकते हो, बारगेनिंग, मीडिएशन, कॉन्फ्रेंस, सारे वर्ड ना मिलते जुलते हैं, एग्जैक्ट कोई नहीं है, पर काफ़ी हद तक अच्छा है। डिस्कशन तो टॉक है, बारगेनिंग क्या है? मोल भाव करना। मीडिएशन, मध्यस्थता करना, मतलब बीच में होना और दो लोगों की सेटलमेंट कराना। कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग, ठीक है। नेगोशिएशन, रिजॉल्व द डिस्प्यूट। चलिए, अगला शब्द है नेक्सस। नेक्सस होता है संबंध। अ कनेक्शन और लिंक इज़ नेक्सस। कनेक्शन कह सकते हैं, बॉन्ड कह सकते हैं, लिंक या एसोसिएशन कह सकते हैं। एसोसिएशन इज संबंध। तो हमने वर्ड देखा नेक्सस, उसके लिए हमने देखा कनेक्शन, बॉन्ड, लिंक या एसोसिएशन। ओके, देयर इज़ अ नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉवर्टी। चलिए, आगे देखेंगे निगार्ड। निगार्ड होता है कोई जो कंजूस हो, स्टिंजी पर्सन, स्टिंजी इज़ कंजूस, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो स्टिंजी है, कंजूस है, वह होता है निगार्ड। निगार्ड इज़ माइजर, माइजर कंजूस है। पार्सिमोनियस, बहुत अच्छा शब्द है। पार्सिमोनियस जो बहुत बिना मन के खर्चा करता है ना, जो बहुत कम खर्चा करता है, वो पार्सिमोनियस है।
देन स्टिंजी वही है, अनविलिंग टू गिव। मीन कंजूस है, टाइट फिस्टेड है, मतलब उसकी मुट्ठी बंद है, खोल नहीं रहा है, वो पैसा दे नहीं रहा है। द निगार्ड रिफ्यूज टू हेल्प। देखिए हमने वर्ड देखा, निगार्ड, माइजर, स्टिंजी, मीन, ये तो सिंपल हैं तीनों, है ना। ये याद रखो, ये बहुत अच्छा है, वन वर्ड के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। पार्सिमोनियस, आई गेस मैंने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ये इंक्लूड नहीं किया है, तो इसे यहाँ पे याद कर लो। पार्सिमोनियस इज वन वर्ड, सॉरी इट्स मितवई, जो निगार्ड है, कंजूस है। आगे देखेंगे निहिलिस्टिक। निहिलिस्टिक कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि किसी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, वो निहिलिस्टिक कहलाता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो क्या लिखा है, हिज निहिलिस्टिक व्यूज शॉक्ड एवरीवन। उनके जो व्यूज़ थे ना वो शून्यवाद वाले थे, वो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको लगता है सब कुछ व्यर्थ है, तो उससे सब शॉक हो गए। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल एक बहुत अच्छा शब्द है, जो डाउट करे, डाउटिंग, संदेहवादी। सिनिकल, सिनिकल ऐसा व्यक्ति है जो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, और वो ये सोचता है कि कोई भी कुछ कर रहा है ना तो वो अपने मतलब के लिए कर रहा है, मतलब कोई किसी के साथ में अच्छा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा सोचता है, सिनिकल पर्सन। पेसिमिस्टिक तो होपलेस होता है, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट इसका उल्टा है, मिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। रेडिकल, रेडिकल है जो जिसके व्यूज़ बिल्कुल एक्सट्रीम पर हैं, मतलब कि किसी एक छोर पर हैं, हालांकि पूरे छोर पर होना कुछ नहीं, मीडियम हो गए तभी ज़िंदगी चलती है ना, तो रेडिकल होना भी कोई ख़ास अच्छी चीज़ नहीं है। हमने वर्ड देखा निहिलिस्टिक, उसके लिए स्केप्टिकल, सिनिकल, पेसिमिस्टिक एंड रेडिकल। हिज निहिलिस्टिक व्यू शॉक्ड एवरीवन, ये हमने देख लिया है। निम्बल क्या है, निम्बल है फुर्तीला, लाइक अ मंकी। मंकीज़ होते हैं ना वो निम्बल होते हैं, क्विक, लाइट इन मूवमेंट, तो इसको आप बोल सकते हैं एजाइल। एजाइल भी है, चुस्त, स्विफ्ट जो बहुत तेज़, जिसकी स्पीड बहुत तेज़ है, क्विक, फास्ट। स्प्री, स्प्री ऐसा कोई है जो फुर्तीला है, एनर्जेटिक है। लाइवली भी, जो सक्रिय, एक्टिव है। देखो कितने अच्छे शब्द हैं सारे ही, निम्बल, एजाइल, स्विफ्ट, क्विक, फास्ट, स्प्री, एनर्जेटिक, लाइवली एंड एक्टिव। ठीक है, फिर से पढ़ो और याद कर लो इनको। शी हैज़ निम्बल फिंगर्स, उनकी जो फिंगर्स हैं ना बहुत तेज़ी से चलती हैं। ये वर्ड देखो, निनकम्पूप। निनकम्पूप कोई ऐसा व्यक्ति जो फूलिश होता है, मूर्ख होता है, उसे निनकम्पूप बोलते हैं। इसके लिए वर्ड देखो कितने इजी हैं, फूल, इडियट, सिंपलटन, सिंपलटन जो सीधा साधा व्यक्ति है, डूंस, डूंस जो मंदबुद्धि है। ठीक है, फिर से देखो, निनकम्पूप, फूल, इडियट, सिंपलटन, डूंस। डोंट एक्ट लाइक अ निनकम्पूप, एक बेवकूफ़ इंसान की तरह एक्ट मत करो। मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, घुमंतु, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले कहलाते हैं नोमैडिक, नोमैडिक, घुमंतु लोगों को नोमैडिक कहा जाता है। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, वॉन्डर करना एक्चुअली होता है भटकना। ठीक है, तो वॉन्डरिंग हुआ, ये हुआ भटकना, तो वॉन्डरिंग कौन हुए, घूमने वाले। माइग्रेटरी, प्रवासी, जो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। रोमिंग, रोमिंग भी जो ट्रेवल करते रहते हैं। इटिनरेंट, इटिनरेंट भी जो घुमंतु हैं। नोमैडिक ट्राइब्स लिव सिंपली, नोमैडिक ट्राइब जो हैं वो सिंपल जीवन जीते हैं। नोमैडिक के लिए हमने वर्ड्स देखे हैं, वॉन्डरिंग, माइग्रेटरी, रोमिंग एंड इटिनरेंट। चलिए अगला शब्द है नॉमिनल। नॉमिनल है नाम मात्र, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, इतना जो सिर्फ नाम के लिए हो। मिनिमल कह सकते हो, ठीक है, बहुत ही कम, न्यूनतम। टोकन कह सकते हो, टोकन सिर्फ प्रतीक के नाम पे, सिंबॉलिक। देन इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट जो तुच्छ है, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, महत्व नहीं है। टाइट्यूलर, टाइट्यूलर भी जो सिर्फ टाइटल के वास्ते दिया गया है, सिर्फ नाम का है। ठीक है, वर्ड हमने देखा नॉमिनल, उसके लिए मिनिमल, टोकन, इनसिग्निफिकेंट एंड टाइट्यूलर। अ नॉमिनल फीस वॉज चार्ज्ड। अगला वर्ड देखेंगे नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट जो लापरवाह है, ठीक है, वो बिल्कुल काम है, रिलैक्स्ड है। देखो चलने में बड़ा इनको कष्ट आ रहा है, नॉन चैलेंट, इनको मान लीजिए चलने में जो है ना बड़ा कष्ट आ रहा है, लापरवाह हैं, काम रहते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, उनको चलना ही नहीं है, बैठना है। नॉन चैलेंट। चलिए कैजुअल कह सकते हो, निश्चिंत। इनडिफरेंट कह सकते हो, उदासीन। कूल या काम। अनकंसर्न्ड कह सकते हो, केयर फ्री, जिनको बिल्कुल परवाह नहीं किसी चीज़ की। तो हमने वर्ड देखा नॉन चैलेंट, और उसके लिए कैजुअल, इनडिफरेंट, कूल एंड अनकंसर्न्ड। ही लुक्ड नॉन चैलेंट डिस्पाइट डेंजर, बहुत डेंजर था फिर भी वो नॉन चैलेंट नज़र आ रहे थे, लापरवाह नज़र आ रहे थे। नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड काफ़ी मिलता जुलता शब्द है, लेकिन नॉन प्लस्ड होता है हक्का बक्का, जो बिल्कुल शॉक में छोड़ दे आपको, वो है नॉन प्लस्ड। कन्फ्यूज्ड,
पजल्ड, परप्लेक्स्ड, बिविल्डर्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, स्टन्ड एंड शॉक्ड। 8 शब्द हैं, आठों के आठों बहुत अच्छे हैं। देखो कन्फ्यूज्ड और पजल्ड तो जो भ्रमित हो गया है, परप्लेक्स्ड भी सेम है। परप्लेक्स्ड भी क्या है, जो उलझ चुका है, जो एक पज़ल की तरह है, एक पज़ल की तरह है, पज़लिंग कुछ चीज़ है वो परप्लेक्स्ड हो जाती है, बिविल्डर्ड हो जाती है। दोनों का सेम मतलब है। एस्टोनिश्ड कुछ ऐसा जो आश्चर्यचकित कर दे, ठीक है। नॉन प्लस्ड का हमने यही मतलब देखा ना, जो बिल्कुल आपको शॉक कर दे, तो एस्टोनिश्ड तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी भी इन अ वे मिलते हैं। स्टन्ड भी जो शॉक कर दे, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड जो बिल्कुल शॉक कर दे। चलिए, द क्वेश्चन लेफ्ट हिम नॉन प्लस्ड, जो सवाल था उसने उन्हें नॉन प्लस छोड़ दिया, बहुत ही शॉक में छोड़ दिया। अगला वर्ड है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक जो अतीत की यादों में खो जाए। अगर आप भी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं तो आप पास्ट की लॉन्गिंग्स में बिल्कुल खो जाते हैं, है ना। तो नॉस्टैल्जिक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सेंटिमेंटल यानी भावुक। रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट है रिमेंबरिंग पास्ट, पास्ट को याद कर रहे हैं। विस्टफुल, विस्टफुल माने उदास हो गए हैं और कोई चीज़ जो नहीं है अब आपके पास, उसके लिए लॉन्गिंग आपको हो रही है, उसके लिए पुरानी बातें याद आ रही हैं, लॉन्गिंग। मेलेंकली इज़ सैडनेस, उदासी, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिक के लिए हमने वर्ड देखा सेंटिमेंटल, इमोशनल, रेमिनिसेंट, विस्टफुल, लॉन्गिंग एंड मेलेंकली। ओल्ड सॉन्ग्स मेड हर नॉस्टैल्जिक, ये तो हम सबके साथ होता है ना। चलिए, नोटोरियस, नोटोरियस जो कुख्यात है, ठीक है, कुख्यात है। देखो इसको कैसे याद रखोगे, एक वर्ड होता है नोटिफाइड, नोटेबल, इस तरह के शब्द होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनको सब लोग नोट करते हैं। मतलब कि जैसे आप अंबानी ले लो, अंबानी जो है ना वो इतने नोटिफाइड, नोटेबल लोग हैं ना कि सब लोग उनको जानते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, लोगों की मदद भी करते हैं और वो किसी न किसी वजह से जाने जाते हैं, नोट किया है लोगों ने उन्हें। अब अगर उसी नोट को आप नेगेटिव कर दो, नेगेटिवली नोट किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति नोटोरियस होगा। किसी के बारे में भी सोच लो अपने दिमाग में इमेज बनाने के लिए, तो वह व्यक्ति नोटोरियस होगा, वो जाना जाता है लेकिन गलत कामों में, ठीक है। देखिए कुख्यात मतलब है इसका इनफेमस कह सकते हैं यानी बदनाम, डिसरेप्यूटेबल कह सकते हैं यानी कि शेमफुल है, इलफेम्ड कह सकते हैं बदनाम, स्कैंडलस कह सकते हैं यानी घोटालेबाज, शॉकिंग। ही इज़ अ नोटोरियस क्रिमिनल, वह एक नोटोरियस क्रिमिनल हैं, मतलब बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं। क्रिमिनल तो ऑब्वियसली नोटोरियस ही होंगे ना। चलिए, अगला शब्द है नोविस। नोविस कोई बिगिनर है, नौसिखिया है, उसे नोविस कहते हैं। आप बहुत अच्छा शब्द है नोविस, याद रख लो इसको, ठीक है। बिगिनर, लर्नर, सिंपल है ये तो। ये वर्ड देखो अमैचर, अमैचर जो होता है ना वो शौकिया तौर पे काम करता है और ज़रूरी नहीं है उसको वो स्किल है भी, क्या उसको वो चीज़ आती है या नहीं आती है वो भी पक्का नहीं है। तो अमैचर शौकिया तौर पर काम करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो नोविस ही होगा, नया नया व्यक्ति होगा। लर्नर, स्टूडेंट, रूकी, रूकी समबडी जो नया आया है, न्यू कमर है, वो रूकी है। देखिए कितने अच्छे शब्द हैं। नोविस के लिए हमने वर्ड्स देखे, बिगिनर, अमैचर, लर्नर एंड रूकी। शी इज़ अ नोविस टीचर। चलिए, नरिश देखेंगे, नरिश इज़ पोषण देना, इसके लिए आप बोल सकते हैं फीड, खाना देना, सस्टेन यानी मेंटेन करना, संभालना, नर्चर यानी केयर करना, पालन पोषण करना, एंड फोस्टर, फोस्टर भी एनकरेज करना किसी की ग्रोथ को, फोस्टर। चलिए, हमने वर्ड देखा है नरिश, उसके लिए फीड, सस्टेन, नर्चर एंड फोस्टर। बार बार बोलिए इसे, फीड, सस्टेन, नर्चर एंड फोस्टर। गुड फूड नरिशेज द बॉडी। देखिए क्या वर्ड है, नॉक्शियस, नॉक्शियस इज़ हानिकारक, जो बहुत ही बेकार है, हार्मफुल है, पॉइजनस है, वो नॉक्शियस होता है, नॉक्शियस। नाम से ही कुछ अच्छी चीज़ नहीं लग रही। देखो नोटोरियस भी तो अच्छा नहीं था, नोटोरियस भी अच्छा नहीं था, नफेरियस भी अच्छा नहीं था, सभी बेकार चल रहा है इधर ना। तो नॉक्शियस भी कुछ हानिकारक है। टॉक्सिक कह सकते हो, पॉइजनस कह सकते हो यानी कि जिसमें विष है। हार्मफुल कह सकते हो, डैमेजिंग कह सकते हो, डेंजरस, रिस्की, पॉइजनस, पॉइजनस तो सिंपल, विषैला, और डेडली। देखो कितने सिंपल थे सारे, लेकिन वर्ड अपने आप में बहुत अच्छा है। नॉक्शियस, नॉक्शियस, नॉक्शियस गैसेस, पोल्यूटर। चलिए, नज होता है किसी को हल्का सा पुश करना, धक्का देना, जैसे उंगली से पुश करते हैं ना, हाँ जैसे ये कर रही है इधर, उसे नज करना कहते हैं, एक वर्ब है ये, ठीक है, धक्का देना। और इसके लिए आप पुश कह सकते हो, प्रोड कह सकते हो, प्रोड होता है कोहनी से मार के बुलाना।
एल्बो, खैर दिस इज़ नॉट गुड। देन अर्ज, अर्ज यानी प्रेरित करना। तो आपने वर्ड देखा था नज, और उसके लिए पुश, प्रोड। ये वर्ड दोनों बहुत अच्छे हैं, बाकी तो काम चलाऊँ है सिर्फ। चलिए, नगेट्री, नगेट्री बहुत तुच्छ, जो बिल्कुल किसी वैल्यू ही नहीं का नहीं है, किसी काम का नहीं है, वह नगेट्री है। तो इसके लिए आप ट्रिवियल कह सकते हैं, नगण्य, इनसिग्निफिकेंट, फ्यूटाइल कह सकते हैं, यूजलेस या व्यर्थ, वर्थलेस कह सकते हैं, बेकार, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं, माइनर, अल्प। ठीक है, तो हमने वर्ड क्या देखा है, नगेट्री। नगेट्री के लिए हमने देखा ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, फ्यूटाइल, यूजलेस, वर्थलेस, इनसिग्निफिकेंट, सॉरी। ओके, दिस इज़, आई गेस दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीबडी। नलीफाई क्या है? नलीफाई होता है रद्द करना, किसी चीज़ को पूरी तरह से मना कर देना, इफ़ेक्ट में ले आना कि वह चीज़ कैंसिल हो चुकी है, तो वो नलीफाई हो गई। नल क्या होता है? नल होता है ज़ीरो, कुछ भी ना होना, नथिंग। तो किसी चीज़ को नलीफाई करना कि मतलब अब कुछ नहीं है वो। ठीक है, चलो, कैंसिल बोल सकते हो, इनवैलिडेट बोल सकते हो, अनल बोल सकते हो, वॉइड बोल सकते हो। कैंसिल, इनवैलिडेट, अनल एंड वॉइड। कैंसिल इज़ व्हाट? कॉल ऑफ, रद्द करना। इनवैलिडेट मतलब अवैध घोषित कर देना। अनल, निरस्त करना किसी चीज़ को। और लास्ट है वॉइड यानी अमान्य करना। द कोर्ट नलिफाइड द लॉ। चलिए, अगला शब्द है न्यूमरस। न्यूमरस मतलब अनेक, बहुत सारे, लार्ज नंबर में कोई चीज़ें होती हैं तो वो होती हैं न्यूमरस। और मैनी, प्लेंटिफुल, अबंडेंट, सेवरल, काउंटलेस, इनन्यूमरेबल, सारे शब्द हमने वन वर्ड्स में देखे हैं। अगर आपने वन वर्ड वाली क्लास नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ उसे जाके देख लो, 2 क्लासेस में है, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। चलिए, ये वर्ड है नर्चर। नर्चर होता है पालन पोषण करना, ये आज का आखिरी शब्द है। केयर, देखभाल करना। फोस्टर, फिर से वही, विकसित करना, पीछे भी हमने देखा फोस्टर। रेज यानी ब्रिंगअप करना, पालना, बड़ा करना, पाल पोस करके। और लास्ट है कल्टिवेट। कल्टिवेट भी होता है डेवलप करना, किसी चीज़ को विकसित करना। वर्ड हमने देखा नर्चर, और उसके लिए केयर, फोस्टर, रेज, कल्टिवेट। केयर, फोस्टर, रेज, कल्टिवेट। पेरेंट्स नर्चर देयर चिल्ड्रन, ये तो सभी माँ बाप का काम है ना। देखिए, आज की क्लास में यहीं पर छोड़ूंगी। एन वर्ड्स हो गए हैं, जल्दी ही ओ वर्ड्स, जल्दी ही नहीं, 1-2 दिन में ही ओ वर्ड्स आ जाएंगे। सो डोंट वरी, अभी क्लासेस रेगुलर आने वाली हैं। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट द डिले, एंड थैंक यू सो मच, आप बने हुए हैं वोकैब शाला पर, बावजूद इसके कि क्लासेस नहीं आ रही हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय। हाँ गॉड।